पाकिस्तान के लिए एक और तारीख साज दिन। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का 2 रोज़ा इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। इजलास में 57 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा, मुबस्सिरीन और दीगर मेहमान शिरकत करेंगे। इजलास में 15 ममालिक ऑब्जर्वर के तौर पर शरीक होंगे। बाज़ आलमी इदारों के नुमाइंदे भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास के इफ्तिताही और इख्तितामी सेशंस ओपन होंगे। वर्किंग ग्रुप्स के बंद कमरा इजलास होंगे जिसमें करारदादों का जायजा लिया जाएगा। OIC की चेयरमैनशिप 1 साल के लिए पाकिस्तान को मुंतकिल हो जाएगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा इजलास की सदारत बाकायदा पाकिस्तान के हवाले करेंगे। OIC के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए कवैती, सऊदी और चीनी वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद में मौजूद। OIC के सेक्रेटरी जनरल भी इस्लामाबाद पहुंचे। इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में कश्मीर, फ़लस्तीन, इस्लामोफोबिया समेत 150 से ज़ायद करारदादें ज़ेर बहस आएंगी। यमन, सूडान, लीबिया और शाम की सूरत हाल पर बहस की जाएगी। आलमी सतह पर दहशतगर्दी और तनाज़ात का हल भी कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में शामिल। वज़ीर ख़ारजा 23 मार्च को परेड में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने का मिशन। अपोजिशन के राब्तों और मुलाकातों का सिलसिला उरूज पर। पार्लियामेंट लॉजेस में रात गए MQM और अपोजिशन रहनुमाओं की अहम मुलाकात में खुर्शीद शाह, सरदार अख्तर मेंगल, एहसन इकबाल, अयाज सादिक और दीगर की शिरकत। MQM के डेप्यूटी कन्वीनर आमिर खान, वसीम अख्तर और अमीनुल हक भी मुज़ाकरात में शरीक। किसी रुकन असम्बली को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। वोट डालना अराकीन का आईनी हक है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। बेहतर होगा कि असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए। सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे। दौरान समात जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सियासी जमात को होता है, रुकन के इनफरादी वोट की हैसियत नहीं। सियासी जमात में शमूलियत के बाद इज्तिमाई हक तस्वुर किया जाता है। अटॉर्नी जनरल की अदालत में बड़ी गारंटी। तहरीक अदम एतमाद के दिन अरकान असम्बली के बाहिफाजत असम्बली पहुंचने की यकीन दहानी करा दी। कोई बचाने नहीं आएगा। इमरान खान, आपकी गेम इज ओवर। न्यूट्रल का मतलब है अब कोई आपकी मदद को नहीं आ रहा। कोई न्यूट्रल है तो आप जानवर कहकर दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? कोई आपकी गिनती पूरी करे, आपके मुखालिफिन को जेल में डाले, आपको खाली मैदान मुहैया करे? अगर कोई ऐसा करे तो ना करे तो आप उसको जानवर कहते हैं। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ ने बाहर बैठकर आपको घर में घुस कर मारा है। आज आपको एक एक सीट वाले के पास चल कर जाना पड़ रहा है। आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई, ये मकाफाते अमल है। आर्टिकल 63A की तशरीह पर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। समाअत 24 मार्च से होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 63A पार्टीज के हुकूक की बात करता है। अवामी मफाद में किसी सूरत समझौता नहीं होना चाहिए। जत्थे से गुजर कर आना जाना नहीं हो सकता, ये हम नहीं होने देंगे। जो भी एहतजाज और जलसे हों ज़िला इंतजामिया की मशावरत से हों। एक जमात जहाँ जलसा कर रही हो वहाँ दूसरे को इजाज़त नहीं होगी। किसी को वोट डालने से रोकने का कोई सवाल रेफरेंस में नहीं उठाया गया। स्पीकर ने ऑपोजिशन को ट्रैप करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ कहते हैं 14 दिन की मुद्दत की खिलाफ वर्जी की जो आइन से इनहराफ है। हमने इस पर अदालत में बात की। क्या मुश्किल थी कि वक्त पर इजलास बुलाते? उम्मीद है अटॉर्नी जनरल ने जो अदालत में कहा उस पर कायम रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, ऑपोजिशन ने नहीं, वकला तंजीमों ने आइन पामाल होने से बचाने के लिए अदालत से रुजू किया। स्पीकर सुन लें, ये लोग आपको आर्टिकल 6 में फंसाएंगे। अदम एतमाद की तहरीक पेश होने के बाद इन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला किया। अरकान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हाउस क़याम पजीर है। सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि बताएं क्या पाकिस्तान के आइन में कहीं लिखा है कि वोट बेचने की इजाज़त है? फवाद चौधरी कहते हैं कि जो लोग गए हैं वापस आ जाएं वरना पार्टी से फारिग और ताहयात नाअहल हो जाएंगे। सिंध हाउस में जो हो रहा है सबको पता है। हमारे पास 4 सूबों का पैसा था, लेकिन इमरान खान ने कहा कि उसूल पर समझौता नहीं करना। असद उमर ने कहा कि जमहूरियत हराम के पैसों के असर रसूख से जितनी बाहर होगी उतनी ही ताकतवर होगी। ऑपोजिशन जिस दिन 172 नंबर पूरे कर लेगी हम मान जाएंगे।
पीटीआई के इस्लामाबाद जलसे का मकाम तब्दील, अब परेड ग्राउंड में पंडाल सजेगा। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने भी हुकूमत और अपोजिशन को डी चौक में जलसे की इजाजत से इनकार कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन को मुतबादिल जगहों की ऑप्शंस दे दी। फैसल जावेद कहते हैं, डी चौक वाली जगह हमारे जलसे की वजह से छोटी पड़ जानी थी, हम कानून का एहतराम करते हैं। मुल्क भर से लोग इस्लामाबाद जलसे के लिए आ रहे हैं। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। अपोजिशन को नॉकआउट करने का मिशन, वज़ीर-ए-आज़म की अरकान असम्बली से मुलाकातें जारी। जंग से रुकन असम्बली गुलाम बीबी भरवाना वज़ीर-ए-आज़म से मिलने पहुंची। एतमाद का इजहार कर दिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास भी हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। ये जो रुझान बना हुआ है कि सीनियर ही ऊपर आएगा, ठीक नहीं। तकर्री और तरक्की मेरिट पर होनी चाहिए। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, अगर सीनियर अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता तो जो बेहतरीन है उसे ऊपर लेकर आना चाहिए। जितना मेरिट पर लोगों को रखेंगे उतना मयार बुलंद होगा। मेरिट की बालादस्ती यकीनी बनाई जाए तो सरकारी इदारे भी मयारी खिदमात फराहम कर सकते हैं। ये पहली हुकूमत है जिसने मईशत, सेहत और तालीम पर बेमिसाल काम किया। अपोजिशन रहनुमाओं का स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं, 14 रोज में इजलास का आईनी तकाजा पूरा न करके स्पीकर जुर्म के मुर्तकब हुए हैं। स्पीकर को आइन को तरजीह नहीं दे रहे। दस्तूर शिकनी, गद्दारी और बगावत में सजा के लिए तैयार हैं। सेनेटर शेर रहमान ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ही अरकान पर पैसे लेने का इल्जाम लगाया और धमकी दी। वज़ीर-ए-आज़म अब अरकान को वापस आने की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। ताख़ीर से इजलास बुलाना गैर कानूनी, स्पीकर की वजाहत नाकाबिल कबूल है। स्पीकर की जानिब से आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। एतजाज अहसन कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद पर 3 से 7 रोज में स्पीकर को वोटिंग करानी होती है। वो 14 रोज में इजलास बुलाने के पाबंद है। स्पीकर की जानिब से इजलास ताखीर से बुलाने पर सजा का तयन नहीं किया गया। पार्टी के खिलाफ वोट देने वाले का वोट शुमार होगा। मुनहरिफ रुकन की जानिब से पार्टी के खिलाफ वोट देने पर इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त दी जाएगी। तरीन ग्रुप का उस्मान बुज़दार के ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना के इजलास में शिरकत न करने का फैसला। रहनुमाओं को उस्मान बुज़दार हटाने के मुस्बत इशारे मिल गए। ओन चौधरी का जहांगीर तरीन से टेलीफोनिक राबता, हुकूमत से मुज़ाकरात में पेशरफ्त से मुतालिक बताया। कहा, परवेज़ खटक और दीगर से मुलाकात में मुस्बत इशारे मिले हैं। परवेज़ खटक ने जल्द इंतहाई फैसला करने से रोका है। जहांगीर तरीन ने कहा है कि कोई भी फैसला साथियों की मुशावरत से करेंगे। मरियम नवाज की तबीयत अचानक नासाज। नून लीग का आज सवात में होने वाला जलसा मंसूख कर दिया गया। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का अपने बयान में कहना था कि मरियम नवाज को तेज बुखार है, डॉक्टर्स ने उन्हें सफर करने से मना किया है। जलसा मंसूख होने पर खैबर पख्तूनख्वा खास तौर पर अहले सवात से माजरत ख्वाह है। ओआईसी इजलास में शिरकत के लिए चीनी वज़ीर ख़ारजा का दौरा है पाकिस्तान। आर्मी चीफ कहते हैं कि ओआईसी वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस एक तारीखी पेशरफ्त है जिसमें अफगानिस्तान में इंसानी सूरत हाल पर गौर, आलमी बरादरी से ताउन पर बात होगी। आर्मी चीफ से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई सिक्योरिटी, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और चीन के माबैन तालीम और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। चीनी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, CPEC को अफगानिस्तान तक फैलाने और यूक्रेन की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आलमी चैलेंजेस दोनों ममालिक को ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के मौके मुयस्सर कर रहे हैं। पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे और डिजिटलाइजेशन में ताउन फराहम करेंगे। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस में मुसलसल कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 228 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह
1% से भी कम हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कोरोना के 27,741 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि कोरोना के 470 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। और हर धुन शानदार, हर गीत सदाबहार। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सुपरहिट गाने देने वाले मौसीकार निसार बज़मी को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। इन्हें सदारती तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।